क्रिएटर्स और व्यूअर्स का रिश्ता बहुत ही खास होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि भाई व्यूअर्स से ही क्रिएटर्स होते हैं। व्यूअर्स अपना टाइम निकाल के, अपना डेटा खर्च करके क्रिएटर्स को देखते हैं, तभी क्रिएटर बड़े इन्फ्लुएंसर, फेमस क्रिएटर और बड़े व्लॉगर बनते हैं। और जब वही व्यूअर्स Q&A के लिए अपने क्वेश्चंस रखते हैं तो क्रिएटर का जो जवाब आता है उससे व्यूअर अगर सहमत नहीं है तो भाई कमेंट सेक्शन में अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है एटीट्यूड के साथ आंसर कर रहे हैं, कोई कहता है कि अब ये बदल गई है, ये बहुत उड़ने लगी है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। कोई कहता है आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू, अब बहुत फर्जी लगने लगी हो। कोई कहता है बहुत अच्छे से जवाब दिया। कोई कहता है कि हाँ, क्वेश्चन आंसर व्लॉग में इतना ही आंसर कर सकते हैं क्योंकि परिवार के साथ रखते हैं। मतलब मिले जुले कमेंट आए हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आई है Q&A वीडियो के नीचे। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी एंड दिस इज गोइंग टू बी माई पार्ट 2 फॉर द Q&A वीडियो। देखो वीडियो जो था वो बहुत बड़ा था तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था एक पार्ट में सभी पॉइंट, सभी क्वेश्चन या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करना। तो आज ये पार्ट 2 होने वाला है, इसमें डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज ये पार्ट 2 होने वाला है मेरे वीडियो का। तो कुछ सवालों के जवाब और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया पे कल के वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था। मैंने अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और बाकी पे कोशिश करेंगे आज रखेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। तो मैं अपने वीडियो में ना जनरली जो क्रिएटर का कंटेंट होता है और जो कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रिया होती है, सबको मद्देनजर रखते हुए डिस्कशन करती हूँ, अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है सिर्फ उन पे अपनी सोच व्यक्त करती हूँ। और ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में क्या आपको लगता है वो ज़रूर रखिएगा। तो भाई बहुत सारे सवाल किए गए और जो व्यूअर्स है इतने क्यूरियस होते हैं। ये मैंने कहा ना, जैसे व्यूअर और क्रिएटर का रिश्ता बहुत खास होता है और ज़रूरी भी होता है। तो व्यूअर्स इतने क्यूरियस हो जाते हैं। देखो, कोई क्रिएटर से मिलने की दुआ भगवान से मांगता है, किसी को हाइट और वेट और इनकम सब जानना है, लेकिन मेरी सोच ये है कि क्या फ़र्क पड़ता है भाई कि कोई 4 फुट का है, कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 50 किलो का है, कोई 100 किलो का है, कोई 150 किलो का है, क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट मैटर इज़ कि वो क्रिएटर हैं और उनको देखने के लिए, मतलब उनकी एक अच्छी खासी फ़ैन बेस है, एक फ़ैन फॉलोइंग है अच्छी खासी। और देखो अब तो लोग भाई भगवान से दुआ मांग रहे हैं ऐसे क्रिएटर से मिलने की। तो मैटर नहीं करता। लेकिन यस, मैंने कमेंट ऐसे देखे थे कि लोग जो है इस पे भी अपनी असहमति जता रहे हैं कि जो हाइट बताई गई, जो वेट बताया गया वो गलत बताया गया है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो भाई मेरे लिए, मतलब मेरी नज़र में कोई मैटर नहीं करता है कि हाइट और वेट क्या है, कितना है। पर ठीक है, लोगों की अपनी थिंकिंग है, लोगों ने जाहिर किया है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो सिर पे पल्ला, घूंघट को लेके, कि पहले तो घूंघट करती थी अब नहीं करती थी। तो इस पे जिस तरीके से जवाब दिया गया कि मुझे पसंद नहीं है और मेरी सोच रूढ़िवादी नहीं है, इस पे भी कमेंट सेक्शन में लोगों की बहुत प्रतिक्रिया आई है। देखो, मेरी सोच ये है कि भाई सही बात है, शर्म लाज जो है ना वो आंखों में होनी चाहिए। और ज़माना बदल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिर पे पल्ला रखो। कितनी बहुएं ऐसे होती हैं कि सिर पे पल्ला रख रही हैं लेकिन उसके बावजूद अपने सास ससुर को या अपने घर में फैमिली मेंबर्स, एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। और कई बहुएं ऐसे होती हैं जो कि पल्ला नहीं रखती हैं लेकिन अपने रिश्ते, अपने एल्डर्स, अपने इन लॉज को बराबर रिस्पेक्ट, मतलब उनकी अलग ही वैल्यू होती है ना। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी शादी हुई और मेरी शादी के दूसरे दिन से ही मैंने सिर पे पल्ला घूंघट नहीं किया है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो लोग घूंघट करते हैं वो लोग गलत कर रहे हैं या वो संस्कारी हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर वो लोग संस्कारी नहीं। मतलब लोगों की इस पे अलग अलग ओपिनियन होती है। मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। यस, ये बात सही है कि शर्म लाज जो आंखों में होनी चाहिए, पर मैंने जो ये अपनी आंखों में लाज है ना, ये शादी के दूसरे दिन से ही बरकरार रखी है। और मेरे इन लॉज वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि उनकी भी सोच ऐसी रही है कि उन्होंने भी मुझे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है पल्ला वल्ला करने की। एक्चुअली मेरे इन लॉज की भी यही थिंकिंग है कि शर्म लाज आंखों में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो क्रिएटर की तरफ से जवाब दिया गया कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी रूढ़िवादी सोच नहीं है, तो
पहले क्या रूढ़िवादी सोच थी? और ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ऐसा सिर्फ मुझे नहीं लगता। कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि चलो आज रूढ़िवादी सोच नहीं है तो क्या पहले रूढ़िवादी सोच थी? मतलब आज अगर ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि लाज और शर्म आंखों में होनी चाहिए तो क्या पहले आंखों में लाज और शर्म नहीं था? ऐसे भी बहुत सारे कमेंट है एंड एग्जैक्टली ऐसा मुझे भी लगता है ना। द थिंग इज कि इस आंसर को थोड़ा सा और पोलाइट होके थोड़ा सा और मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था कि देखो पहले जब शादी हुई थी तब कुछ और सिनेरियो था, घर का कुछ और माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदल रही है, इसीलिए घर में अब चीज़ें बदल गई हैं और ऐसा इसीलिए हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जवाब दिया गया वो जनता को भी पसंद नहीं आया भाई। जनता जनार्दन कमेंट सेक्शन में उन्होंने इस पॉइंट को लेके स्पेशली बहुत मतलब इस पॉइंट को मेंशन करते हुए, इस सवाल को मेंशन करते हुए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। और मेरी सोच भी यही है भाई, देखो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जवाब दिया गया वो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि उस काम को पहले 10 साल से किया जा रहा है। वही रूढ़िवादी सोच अगर लगती है कि घूंघट करने वाले रूढ़िवादी सोच के होते हैं तो वही रूढ़िवादी सोच 10 साल फॉलो किया गया है। तो इसीलिए भाई मुझे ये जवाब सही नहीं लगा। और जो चीज़ें थी दहेज को लेकर, लोगों ने पूछा दहेज कितना मिला, दहेज कितना मिला, तो इस पे भी जो जवाब आया ना वो भी मुझे सही नहीं लगा। देखो पहली चीज़ तो ये भाई कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद, इतने बड़े क्रिएटर होने के बाद, जहां एक तरफ बात सास ससुर के रिस्पेक्ट और उनके प्यार की हो रही है, चलो ठीक है, आज से 10 साल पहले क्रिएटर नहीं थे, ब्लॉगर नहीं थे और सोशल मीडिया पे नहीं थे, तब जो हुआ शादी में वो हुआ। लेकिन आज एक व्लॉगर है, एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिली अलग अलग जगह आपको देख रही है और आपसे इंस्पायर हो रही है, तो उस टाइम पे ऐसे दहेज के लिए बोलना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं था, मुझे सही नहीं लगा। या तो ये क्वेश्चन को स्किप कर दिया जा सकता था या तो फिर ओपनली बोल दिया जा सकता था कि इस पे मुझे कोई चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि ऑब्वियसली ना देखो टाइम के साथ, एज के साथ लोगों में ना मैच्योरिटी आती है, लोगों की समझ और सोच बदलती है ना। तो आज से 10 साल पहले मान लो कि ये जो चीज़ें हुई भी, लेकिन आज एक सक्सेसफुल और फिर बड़े व्लॉगर, बड़े क्रिएटर अगर इस तरीके से दहेज को लेके बात करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा मिला था, तो ये मुझे सही नहीं लगा। और इसको लेके कमेंट सेक्शन में भी बात हुई है और इसको स्त्री धन भी कहा जा सकता था, क्योंकि शादी के टाइम होता है ना, लड़कियों को बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो उनका स्त्री धन होता है। और इसका भी जवाब कैसे दिया गया, जवाब देने का तरीका भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि क्रिएटर की तरफ से एक तरफ ये कहा जाता है कि मुझसे सिर्फ मेरे बारे में सवाल पूछो, मुझसे अगर किसी और के बारे में सवाल पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी। तो ये बात सही है भाई, देखो हर कोई अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, खुद जवाब दे सकता है, किसी और का जवाब कैसे देगा। लेकिन जब खुद के लिए सवाल पूछा जाता है तो फिर उसका जवाब किसी और के रिजेम्बलेंस में फिर क्यों दिया गया, मुझे ये भी समझ नहीं आया, मुझे नहीं लगा ये सही कि भाई आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप ये कह रहे हो कि मेरे देवर की शादी है, मतलब इतने साल बाद मेरे देवर की शादी में जो मिला था वैसा ही था, उससे थोड़ा कम था पर उसकी वैल्यू इतनी थी। तो इससे तो कुछ समझ नहीं आया ना। मतलब समझो, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छे से समझाना बहुत अच्छा लगता है। अभी कोई मेरा व्यूअर मुझसे पूछे कि तुम कितनी रोटी खाती हो, तो मैं बोलूँ भाई रोटी तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन जितनी मेरी देवरानी खाती है वो मुझसे 4 साल छोटी है, लेकिन जितनी मेरी देवरानी खाती है मैं उतना ही खाती हूँ, या फिर मैं उससे कम या उससे ज़्यादा खाती हूँ। तो क्या मेरे व्यूअर्स को कोई जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि मैं अननेसेसरीली वहाँ पे अपनी देवरानी को उस सवाल में ड्रैग करूँगी, है ना। तो ज़रूरत नहीं थी इस तरीके से उसका जवाब ऐसे देवर की शादी से कंपेयर करते हुए देने की, क्योंकि खुद ही ये चीज़ कही गई है कि भाई मुझसे सिर्फ मेरे बारे में सवाल पूछो, मैं सिर्फ अपना जवाब दे सकती हूँ। फिर जब सवाल अपने लिए पूछा गया तो फिर वहाँ अननेसेसरीली यहाँ देवर की शादी को ड्रैग करने की, या फिर देवर की शादी में क्या मिला, कितना मिला, इसको ढाल बना के जवाब देने की जरूरत नहीं थी। और देखो दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये भी है ना कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होते हुए, इतने एजुकेटेड होते हुए इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में, हम जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है। और यहाँ तो इतने एजुकेटेड हैं, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, एक प्लेटफॉर्म है और वहाँ इस तरीके से खुले आम
ये काइंड ऑफ एक दहेज का प्रमोशन है कि हाँ भाई बहुत अच्छा दहेज मिला और हमारे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा दहेज लिया, हमारे मायके वालों ने बहुत अच्छा दहेज दिया। तो जिस तरीके से यहाँ इसको फ्लॉन्ट किया गया ना, मतलब दहेज के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, वो ज़रूरी नहीं था। एजुकेटेड है, हमारे लॉ के बारे में, हमारे देश के कानून व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा यहाँ इस क्रिएटर को। तो इस चीज़ को ना, चलो 10 साल पहले जो चीज़ें हुई ठीक है, वो हुई, तब शायद इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तब लोग जो है कानून व्यवस्था और इतनी चीज़ें मतलब इतने जागरूक नहीं थे शायद। लेकिन आज जब एक प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े व्लॉगर हैं, लाखों लोग जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़े पहनने के ढंग से इंस्पायर होते हैं, हेयर स्टाइल से इंस्पायर होते हैं, लुक्स से इंस्पायर होते हैं, तो भाई ये जो इस तरीके से दहेज को लेके फ्लॉन्ट किया गया ना कि हाँ हमारे घर में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे मायके वालों ने बहुत अच्छा दहेज दिया और ससुराल वालों ने दहेज लिया, सिर्फ हमारी नहीं हमारे देवर की शादी में भी तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, उनके लॉ, उनके नियम, उनकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, है ना। कि 10 साल पहले, मैं इसे गलती ही कहूँगी क्योंकि मैं इस चीज़ पे आज भी स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। हमने हमारी शादी में ना दहेज लिया है ना दहेज दिया है। खैर अगर आपको कहना ही था तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करके, थोड़ा पोलाइट होके भी कह सकते थे, थोड़ा जैसे बाकी बातों को गोल गोल घुमा घुमा के कह दी गई, सारे जवाब गोल गोल घुमा घुमा के दे दिया गया, वैसे इसको भी गोल घुमा के आंसर कर दिया जाता था। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगर होते हुए, एजुकेटेड होते हुए इस चीज़ को फ्लॉन्ट करना कि हम अपने देश के कानून व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं, हम दहेज ले भी रहे हैं, हम दहेज दे भी रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे सही नहीं लगा। बाकी देखो व्यूअर्स की अपनी अपनी सोच है और मेरे अकॉर्डिंग तो ना ये सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं था क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर है, एक क्रिएटर है, समाज, सोसाइटी आज उनसे इंस्पायर होती है इन मैनी वेज। मतलब कोई देखो ड्रेसिंग सेंस से, कोई हेयर स्टाइल से, कोई ब्यूटी से, कोई वे ऑफ टॉकिंग से, मतलब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एज एन इन्फ्लुएंसर समाज को, सोसाइटी को अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। प्लस इसमें कहीं ना कहीं जो इन लॉज हैं, जो घर के बड़े हैं, उनकी सोच पे भी सवाल उठने लगे हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने भी ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि इस जवाब से सास ससुर की छवि खराब हो रही है, विच आई अग्री विथ टू, मुझे भी ऐसा लगता है। उसके बाद भाई देखो क्या हुआ था शादी में, देवर की शादी में क्या हुआ, कंट्रोवर्सी नंदों को लेकर, नंद ने ऐसा क्यों कहा, नंद को ऐसे कहते देखा गया है, इस सवाल का भी जवाब आया और बहुत ही साफ, बहुत ही सटीक तरीके से आया कि भाई मेरे साथ किसी ने देखो मुझे पता नहीं है कि कहाँ नाम लिया गया है, क्या कहा गया है, पर मेरे साथ किसी का कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ सब अच्छा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को लेके जवाब दिया गया। लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट है कि ठीक है ना, बहुत अच्छा जवाब आया कि मेरे साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो अपना बुक दे या फिर वो अपनी चीज़ें शॉर्ट आउट करे, ऐसा कुछ कमेंट भी है। तो भाई देखो ये जिस तरीके से जवाब दिया गया ना, वो चीज़ मुझे भी देख के ऐसा लगा कि वो चीज़ अपने आप को क्लीन चिट देते हुए और जो यहाँ घर की दूसरी बहू है उनके लिए जो चीज़ें कही गई, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई, क्योंकि जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, कुछ ना कुछ आया तभी जनता ने देखा, जनता ने नोटिस किया, जनता ने पॉइंट आउट किया, तो जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे खुद को क्लीन चिट देते हुए कि नहीं मेरा किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, ना पता नहीं किसी ने मेरा कोई नाम लिया, मैंने नहीं देखा, तो इससे लोग अब खुद ही समझने लगे ना। कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट आए हैं। खैर लोगों की अपनी सोच है, लोगों ने एक वीडियो देखा, वीडियो के ऊपर लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं। और जो चीज़ें देखो इनकम को लेके पूछी गई कि इनकम क्या है, व्लॉग अपलोड किया कैसे जाता है, तो देखो इनकम तो भाई मैं भी इस चीज़ में नहीं हूँ सही कि किसी को अपना इनकम रिवील करे। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं करते। एज को लेके बोला गया तो एज भी बहुत ही क्लियर तरीके से नहीं बताई गई है। और व्लॉग अपलोड कैसे किया जाता है, यही
जो एक व्यूअर और क्रिएटर का कनेक्टिविटी होता है कि जब भी कोई क्रिएटर ऐसे अगर Q&A वीडियो रखते हैं तो व्यूअर अपने दिल की सारी बातें उनसे पूछ लेते हैं, तो एक होप के साथ कि भाई सबका जवाब मिलता है और मिलेगा, लेकिन कुछ जवाब मिले कुछ जवाब नहीं मिले। कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट है कि भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया, मेरा सवाल नहीं लिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, सारे सवालों के जवाब नहीं लिए गए, पर ये ज़रूरी भी नहीं है। कुछ सवाल हो सकता है स्किप किए गए जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि फैमिली में रहते हुए बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे सवालों का जवाब दिया गया वो भी ज़रूरी नहीं था। तो यही था मेरा ओपिनियन, मेरा डिस्कशन और इस Q&A वीडियो के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया। बाकी मेरे व्यूअर्स को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो यार मैं बताऊँ बहुत लंबा था, तो चीज़ें देख के ना मेरे माइंड में कुछ चीज़ें रही है कुछ चीज़ें नहीं रही है, लेकिन कमेंट सेक्शन में भाई जो चीज़ें मैंने देखी है उससे एक चीज़ बहुत साफ होती है। जनरल एक बात कह रही हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले, कि कोई भी ना कभी भी ना खुद को भगवान ना समझे, है ना। कोई भी क्रिएटर, बड़ा से बड़ा क्रिएटर अपने आप को भगवान ना समझे, क्योंकि व्यूअर्स से बड़ा ना कोई नहीं है, व्यूअर्स से बड़ा कुछ नहीं है। व्यूअर्स ही हैं जो कि क्रिएटर को बड़ा बनाते हैं। और शायद आज व्यूअर्स को कुछ ऐसा लगा है, मतलब ये कमेंट सेक्शन Q&A वीडियो का कमेंट सेक्शन देख के ये मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स ने जो प्रतिक्रिया दी है, मतलब किसी ने ये कहा है कि नाउ आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू, किसी ने ये कहा है कि बहुत उड़ने लगी हो, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो भाई कहीं ना कहीं व्यूअर्स जो है ना वो सेटिस्फाई या फिर कन्विंस नहीं दिख रही हैं मुझे। पर ठीक है, व्यूअर्स हैं वो अपना टाइम अपना डेटा खर्च करके क्रिएटर को देखते हैं, तो उनका भी हक है वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में रख सकें। तो ऐसे ही मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शायद मैं कुछ पॉइंट भूल गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कर लेंगे वार्तालाप। ओके गाइस, चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नेहा सिंह, टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।